गुनाहगारों के गुनाहों में इजाफा होता चला गया। जालिमों ने जुल्म में कोई कमी न की। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि इसराइल के मासूम बच्चों का कत्लेआम बंद कर दें, लेकिन ये फिरौनी गुरूर बनकर खुदाई के तख्त पर जा बैठे। कलीमुल्लाह की खुदावंद बुजुर्ग बरतर से कोह तूर की हम कलामी, यद बैजा की मौजाना रोशनी, असाए मूसवी की बू कलमी भी इन जालिमों के खुदाई दावों को रोक न सकी और गुनाहों की तारीकियों को दूर न कर सकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ इस गुनाह भरी वादियों से दूर जाने का फैसला कर लिया। एक तरफ खुदाई के दावेदार फिरौनियत के पहाड़ बनकर खड़े थे, दूसरी तरफ समंदर की मौजें रास्ता रोके खड़ी थी। असाए मूसवी ने एक ही चोट में बहरे कुलजुम की खौफनाक लहरों में बनी इसराइल के लिए अमन और सलामती का रास्ता पैदा कर दिया, लेकिन वही रास्ता फिरौन और उसकी कौम के लिए खौफनाक मौत में बदल गया। जालिम और जाहिल इंसान फिर भी न समझा, खुदाए कुद्दूस की परस्तिश छोड़कर सामरी के बछड़े को पूजने लगा और मैदान ताहिया में असाए मूसवी की चोट से 12 चश्मे फूटते देखकर भी वादहू ला शरीक की वहदानियत पर ईमान न ला सका। इन्हीं बदबख्तों ने हुस्न यूसुफ की एक ही झलक देखकर फल की जगह अपनी उंगलियां तो जरूर काट लीं, लेकिन यूसुफ के हुस्न देने वाले को न पहचान सके। दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत से जालूत को मगलूब होते देखकर सहम जरूर गए, लेकिन उन्हें ताकत देने वाले पर ईमान न ला सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत की झंझनाहट, तख्त सुलेमानी की करिश्मा खेजी और उनके इल्मुल क़िज़ा की मौजज़ा नुमाई से मुतासिर तो हो गए, लेकिन अपनी मुश्रिकाना हरकतों से बाज ना आ सके। पैगाम हक सुनाने वाले कभी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तरह बिन बाप के पैदा होकर उसी खालिक़े कुल की खालिकाना कुव्वत का मजर बनते रहे। मट्टी के परिंदे बनाकर उनमें जान डाल देना, अंधे को बीनाई देना, कोड़ी को तंदुरुस्त बना देना, मुर्दे को जिंदा कर देना भी बेरहम और जालिम इंसान से खुदाए बुजुर्ग की बुजुर्गी का इतराफ न करवा सका। किसी ने अपने दौर की सबसे बड़ी शख्सियत को खुदा का अवतार बना लिया। किसी ने बुजुर्गों की पूजा तो न की, लेकिन उनकी कब्रों पर हैकल बनाकर उन्हें इबादत गाहों में तब्दील कर दिया। वहदानियत वादहू ला शरीक के तसव्वुर से हटकर कहीं एक, कहीं दो और कहीं बेपनाह खुदाओं में बट गई। फिक्र इंसानी का दायरा तंग से तंग तर होता चला गया। इंसान जालिम से जालिम तर, जाहिल से जाहिल तर, मुफसिद से मुफसिद तर, मुशरिक से मुशरिक तर और मुनाफिक से मुनाफिक तर होकर रह गया। मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबेजू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने
راتوں میں نور کی ایک بجلی چمکی اور دوشنبے کے روز ربیع الاول کی 9 تاریخ 22 اپریل سن 571 عیسوی کو اس سراج منیرہ کا ظہور ہو گیا جس کی ایک ہی کرن نے آن واحد میں جہالت کی تاریکی، کفر و شرک کی سیاہی، رسوم کے اندھیرے، رواج کی گھٹائیں اور تقلید کی تیرگی کو ایمان کی روشنی میں تبدیل کر دیا۔ گناہ کے سیاہ بادل چھٹ گئے، ظلم و ستم کی تاریکیاں ماند پڑ گئیں۔ اس نور کو ام المومنین آمنہ ماجدہ نے احمد کہہ کر پکارا، دادا عبد المطلب نے محمد کے نام سے یاد کیا، اور رب العالمین نے مرحوم عبداللہ کے اس اکلوتے فرزند کو رحمت للعالمین کا لقب دے دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ توحید کا یہ علمبردار کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم، کسی ایک خطے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے ایک پیغام، ایک اعلان، ایک واضح اعلان دے کر بھیجا گیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، سمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن